Good morning everyone. How was you all? I hope you all are fine and enjoy good health. आज हम रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं. अवर टुडे टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? रेस्पिरेशन का मतलब है कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में जो है वो एनर्जी स्टोर हो गई है सेल्स में. अब आपने सेल्स में जो स्टोर हो गई है एनर्जी उसे बाहर निकालना है. तो वो स्टोर हुई एनर्जी को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो इट मीन्स ये इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन. हमने खाना खाया, हमने खाना जो है वो किसी भी रूप में खाया हो सकता है. मान लो आपने चपाती खाई है, आपने ब्रेड खाया, आपने कोई भी चीज़ खाई है, तो आपको पता है कि हर एक चीज़ में कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट मीन्स रहता है, शुगर कंटेंट रहते हैं. तो इसीलिए जो मिठास है खाने में, जब वो आपने मीन्स ब्रीथ इन किया, जब आपने श्वसन प्रणाली से सांस अंदर ली, तो जब वो ऑक्सीजन हमारी ग्लूकोज के साथ जाके मिली, तो सेल्स में जो एनर्जी थी वो बाहर निकल आई और उसके साथ क्या बन गया? एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और एक वाटर बन गया. हमारी बॉडी में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है. ये हमारी बॉडी में से रिलीज़ होनी चाहिए. अगर ये रिलीज़ नहीं होती तो ये हमारी बॉडी में दिक्कत परेशानी क्रिएट करती है. वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है. क्योंकि अगर वाटर कंटेंट रहेगा तो रिहाइड्रेशन रहेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी. अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो भी आपको पता है कि पानी अगर बाहर निकल जाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे. तो इसीलिए ये अच्छा है, हमारी बॉडी में ये बनना चाहिए. नेक्स्ट है कि जो रेस्पिरेशन है, फिर रेस्पिरेशन तो हमने बता दिया कि रेस्पिरेशन होती है कि स्टोर हुई एनर्जी को बाहर निकालना. ब्रीथ इन क्या है या ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग का मतलब है कि अंदर जो आप लेके आते हो, मीन्स जब आपने सांस ली और आपने सांस छोड़ी, मीन्स ब्रीथिंग का मतलब है कि आपने ऑक्सीजन ली और जो हार्मफुल प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के दौरान बना उसे बाहर निकाल दिया. ठीक. अब है कि जो रेस्पिरेशन है वो उसके लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेशन जो है वो अकेली नहीं होती है. मीन्स जो ये प्रोसेस आपको शो हो रही है ये अकेली नहीं होती है. इसके लिए एंजाइम्स जो है काफ़ी वर्क करते हैं. इन एंजाइम की हेल्प से ही ये एनर्जी जो है ये रिलीज़ होती है. नेक्स्ट बात आती है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ADP होती है. ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट होता है. जो ADP है इसे बोलते हैं हम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ADP में लो एनर्जी कंटेंट रहते हैं, ATP में हाई एनर्जी कंटेंट रहते हैं. तो अब नेक्स्ट आता है कि एनर्जी स्टोर कैसे होती है, फिर वो रिलीज कैसे होती है. पहले ADP में स्टोर होती है बॉडी में, फिर वो ATP में कन्वर्ट होती है. अब हमारी बॉडी में ADP की फॉर्म में सेल्स में एनर्जी स्टोर हो गई है. जब हमने रेस्पिरेशन की, मीन्स रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो एनर्जी वो रिलीज हुई, उस एनर्जी ने क्या करना है कि सेल्स में से एनर्जी बाहर निकल गई है. अब जो एनर्जी बाहर निकली है इसने क्या करना है कि इस ADP के साथ जाके कंबाइन कर लेना है. ADP जो कि लो एनर्जी कंटेंट है. अब ये जो एनर्जी निकल रही है इसमें से इसके साथ ही ये फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है. ये फॉस्फेट ग्रुप इस एनर्जी से ही आ रहा है. ये कंबाइन होके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी अब हमारी बॉडी में. अब बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हार्मफुल रहती है. अगर कहीं पे भी कोई भी आपके पास, अब कभी भी आप पढ़ोगे, हाई एनर्जी हमेशा अनस्टेबल रहती है. तो वो स्टेबल होने के लिए दोबारा वही प्रोसेस अडॉप्ट करती है. तो इट मीन्स ATP जो है, क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया, बहुत एनर्जी, इसलिए फटाफट ये खुद को स्टेबल करने के लिए ADP फॉस्फेट और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. अब इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं. ये एनर्जी जो है ये हम यूटिलाइज करते हैं वर्कआउट करने के लिए. अब आपको ये सारी प्रोसेस को समझने के लिए नेक्स्ट जो रेस्पिरेशंस की टाइप है उसको समझने के लिए 2 पॉइंट्स ज़रूरी हैं समझने. पहला
कि जो ग्लूकोज है जिसकी फॉर्म में हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर रहता है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होती है, मतलब वो ऑक्सीजन के से बहुत जल्दी कंबाइन कर जाता है जो ग्लूकोज है। अब ये जो फूड है हमारा, ये कहाँ पे स्टोर होता है? हर एक सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म रहता है, उस साइटोप्लाज्म में जो है ये स्टोर रहता है। ये सेल है, अब सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनली है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में जो है ये स्टोर रहती है एनर्जी। नेक्स्ट बात ये है कि जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, मीन्स वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट या फिर पायरूविक एसिड। ये दोनों नाम सेम है, आप पायरूवेट यूज़ कर सकते हो, पायरूविक यूज़ कर सकते हो, दोनों ही टर्म सेम ही है। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक का मतलब क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जो पीछे मैंने दिखाया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी का रिलीज होना, वो एरोबिक होता है। एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज होगी लेकिन आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें प्रोसेस क्या होती है? अब आपने पीछे पढ़ा कि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी स्टोरेज की एक फॉर्म है, मींस खाना आपका ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। जब आपने ऑक्सीजन फेफड़ों के थ्रू अंदर ली तो इस ऑक्सीजन की हेल्प से ये साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो गई है। अब पायरूवेट ने क्या करना है? जो पायरूवेट में स्टोर हो गया है। नेक्स्ट, अब आपने अगर ऑक्सीजन दी तो ऑक्सीजन जो पीछे से आ रही है, पायरूवेट और ऑक्सीजन की हेल्प से ये क्या हो जाएगा? पायरूवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। अब जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या रहता है? आपके बॉडी में ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में अंदर स्टोर है, ठीक है, पायरूवेट में वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर पायरूवेट के पास ऑक्सीजन नहीं, अभी यहाँ पे अप्रोच करेगी, ऑक्सीजन पहुँचेगी ही नहीं है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो पायरूवेट जो है वो स्प्लिट अप हो जाएगा। किसमें? इथानॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अब ये प्रोसेस जो है, अब हमारी बॉडी में कौन सी प्रोसेस होती है? हमारी बॉडी में एरोबिक प्रोसेस होती है। जिन एनिमल्स के बॉडी में ये एरोबिक प्रोसेस होती है वो विदाउट ऑक्सीजन एडजस्ट नहीं कर सकते, जी नहीं सकते हैं। जैसे कि काऊ है, डॉग है, कैट है, लॉयन है, टाइगर है, ह्यूमन बीइंग है, ये सारे क्या हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन पे जीते हैं। और जो ईस्ट है, जैसे खमीर है और कुछ ये जो ईस्ट है ये क्या है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन ही क्या होती है? ये खुद ग्रो कर जाती है क्योंकि इसे एनर्जी कम चाहिए। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारी बॉडी में भी होती है कभी कभी। जब कभी आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो, फास्ट रनिंग करते हो, तो हमारी बॉडी सेल्स में एनर्जी पहुंच नहीं पाती है। और जो सेल्स में जब एनर्जी नहीं पहुंच पाती तो उस वजह से जो पायरूवेट है वो लैक्टिक एसिड में और 2 ATP मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट अप हो जाता है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि इसके पास, सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंची, क्योंकि आप इतनी तेज रनिंग कर रहे हो कि आपकी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इतनी फास्ट हो गई है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज हो गया है कि सेल्स के पास एनर्जी वो आ नहीं रही है। अब ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी जो वो अकड़ जाती है, क्रैम्प आ जाते हैं हमारी बॉडी में। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसीलिए बोलते हैं जो एथलीट होते हैं वो हमेशा हॉट वाटर से नहाएं, कोल्ड वाटर से ना नहाएं, क्योंकि अगर उनकी बॉडी में रनिंग के कारण
हाई एक्सरसाइज करने के कारण अगर लैक्टिक एसिड बन भी गया है तो हॉट वाटर उस लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। या फिर उन्हें बोलते हैं कि आप क्या करो, अपनी बॉडी को गर्म करो या मसाज लो या ऑयल से मसाज लो, जिस वजह से लैक्टिक एसिड जो है ये इन बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड होगी। I hope you understand this topic. If you feel any query or if you have any doubt, then feel free to ask me. And if you like my video, then please subscribe my channel. Thank you.